Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video, we are going to discuss about the next part of our models, and the topic is should. So without wasting time, let's get started. And before going to start this video, I would like to wish you a very happy Independence Day to all of you. It is very beautiful morning, and it is raining outside and I am making video. So let's get started. Now, if I talk about in grammar section, I hope यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, और हिंदी और इंग्लिश में क्लास को करेंगे ताकि सभी को बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसे बच्चे जो इंग्लिश को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और जिन लोगों को आता है, ठीक है, वो भी इसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो ग्रामर में हम मॉडल्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये ना तो मॉडल्स होता है और ना ही मॉडल्स होता है। ठीक है, इसे हम मॉडल्स कहेंगे। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल शब्दों में सिंपल प्रोनाउंसिएशन है मॉडल्स। आज का जो टॉपिक है वो है, ठीक है, एक बार मेरे साथ इसको बोलें, ये शुड है। ठीक है, क्या है? शुड। बहुत सारे बच्चे इसे शुल्ड बोलते हैं क्योंकि उनको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, और यहाँ पर इस वर्ड के अंदर एल है। ठीक है, यहाँ पर जो एल ये दिखाई दे रहा है, इसको बच्चे प्रोनाउंस कर देते हैं। ये गलत होता है। इट इज नॉट शुल्ड, ये शुल्ड नहीं होता, ये शुड होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ग्रामर में मॉडल्स कर रहे हैं, और मॉडल्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शुड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि शुड का इस्तेमाल कौन कौन सी सिचुएशन में किया जाता है। शुड का इस्तेमाल दो सिचुएशन में किया जाता है। इसकी नंबर 1 सिचुएशन जो होती है, द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ शुड इज वी यूज इट टू गिव एडवाइस। हम किसी भी इंसान को सलाह देने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। रिकमेंडेशंस के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है चाहिए। जैसे आपको समय पर खाना खाना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं। इसका जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आई शुड स्पीक फ्रेंच। आई शुड स्पीक फ्रेंच, मुझे फ्रेंच बोलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने आप को ही एडवाइस दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, जैसे यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्टडी एवरी डे। यू शुड स्टडी एवरी डे। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ठीक है, आप इसमें देखो, यू शुड स्टडी एवरी डे। अब यहाँ पर मैं शुड का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? मैं शुड का इस्तेमाल यहाँ पर एडवाइस के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि भाई यू शुड स्टडी एवरी डे। आपको क्या करना चाहिए? आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्टडी करनी चाहिए। लेकिन अब ये जो एडवाइस मैंने आपको दी है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भाई आप इसको करो या ना करो। ठीक है, आप इसे कर भी सकते हो और इसे नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर एडवाइस देने का काम कर रहा हूँ, सलाह देने का काम कर रहा हूँ। आपको माननी है तो मानो, अगर नहीं माननी है तो मत मानो। ठीक है, किसी के पीछे मत पड़ो। तो यू शुड स्टडी एवरी डे, आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एडवाइस को माने या फिर वो इस एडवाइस को ना माने। ठीक है भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं इसकी। जैसे शी शुड नॉट स्मोक। शी should not smoke.
उससे स्मोक नहीं करनी चाहिए, उसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, हम उसको सलाह दे रहे हैं ताकि उसके लंग्स ठीक रहें, लेकिन अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो इस बात को माने या फिर वो इस बात को ना माने। ठीक है, हमारा काम था यहाँ पर एडवाइस करने का। अब ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, शुड नॉट का हमने यहाँ पर यूज किया है, तो हम इसे शॉर्ट में शुडंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, शी शुडंट स्मोक और शी शुड नॉट स्मोक। दोनों के दोनों सेंटेंसेस सेम है, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है और एक ही है। अब यहाँ पर जो हम एडवाइस करते हैं, वो एडवाइस करने में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर होता है शुड प्लस इन्फिनेटिव। शुड प्लस इन्फिनेटिव का हम यहाँ पर यूज करते हैं। शुड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो आई होप सो इन 3 एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद शुड का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और फिर बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को माने या फिर ना माने। ओके ना, ये तो इसका यूज हो गया फर्स्ट। अब हम इसके सेकंड यूज की बात कर लेते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूं। सेकंड यूज जो होता है उसको कहा जाता है ओपिनियन। हम इसका इस्तेमाल ओपिनियंस के लिए करते हैं। जब आप अपना ओपिनियन बताते हो किसी को या फिर कोई हमें उसका ओपिनियन बताता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं ओपिनियन से तो हम क्या यूज करेंगे? थिंक प्लस शुड। ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, थिंक प्लस शुड। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, आई थिंक you should stay here. I think you should stay here. मुझे लगता है कि आपको यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक है, so I think, this is my opinion. ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है कि you should stay here, आपको यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। ठीक है, आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, I don't think, मुझे नहीं लगता कि I should stay here. I should stay here. I don't think, मुझे नहीं लगता। I should stay here, कि मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में ये क्लियर हो गया है कि देखो सभी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं। जो आपको लगता है जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले को भी सेम लगता हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओपिनियंस के सेंटेंस बना सकते हैं। आई थिंक यू शुड स्टे हियर, मुझे लगता है कि आपको यहाँ ठहरना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आई डोंट थिंक आई शुड स्टे हियर, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। क्वेश्चन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? डू यू थिंक आई शुड प्ले नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में हम किसी से पूछ रहे हैं, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है आई शुड प्ले नाउ? डू यू थिंक आई शुड प्ले नाउ, क्या आपको लगता है कि मुझे खेलना चाहिए? तो इस तरीके से जो हमारी सेकंड सिचुएशन है शुड की, जो कि ओपिनियन है, इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये दो सिचुएशंस हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि इसके सेंटेंसेस को कैसे हम बना सकते हैं। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो इसमें हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर मेन वर्ब की बात करूं तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की, मतलब रूल्स की, किस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू विल यूज शुड, and then infinitive first form, and then object. When you make negative sentences you will have to use the subject should plus not plus
first form and object, and when you make questions, so should will come in the beginning of the sentence. After that you will have to use subject, first form and object, should plus subject, not first form and ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सिंटेक्सेस को फॉलो करना है जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर इन दोनों की दोनों सिचुएशंस को जो मैंने अभी आपको बताई है, एडवाइस, टू गिव एडवाइस एंड ओपिनियंस, इन दोनों के सिंटेक्सेस ये ही हैं। और अब इनके मैं सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एडवाइस का देख लेते हैं। जैसे वी शुड गो देयर टुनाइट, वी शुड गो देयर टुनाइट, आज रात हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से एडवाइस को यूज करेंगे। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। शी शुड नॉट ईट मोर, शी शुड नॉट ईट मोर, उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हैं। शुड दे कॉल यू टुमारो, शुड दे कॉल यू टुमारो, क्या उन्हें आपको कॉल करनी चाहिए, मतलब कल कॉल करनी चाहिए। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल पार्ट है, यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया जाएगा और हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, वी विल हैव टू यूज इन्फिनेटिव विद शुड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मेक फ्यू सेंटेंसेस विद ओपिनियन। ओपिनियन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम थिंक प्लस शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई थिंक I should read a book, a novel. I think I should read a novel. मुझे लगता है कि मुझे एक नॉवल पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है। We don't think we should go outside, we don't think, हमें नहीं लगता, we should go outside, we don't think we should go outside, हमें नहीं लगता कि हमें बाहर जाना चाहिए। We can make some questions also. Do you think you should jump, do you think you should jump, क्या आपको लगता है कि आपको कूदना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम थिंक का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं और शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ग्रामर में हम मॉडल्स कर रहे हैं और मॉडल्स में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है शुड का इस्तेमाल दो सिचुएशन में किया जाता है, टू सिचुएशंस में किया जाता है। नंबर वन सिचुएशन इज टू गिव एडवाइस, व्हेनेवर वी वांट टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू समवन, सो वी विल हैव टू यूज शुड plus infinitive, and it doesn't matter that the person works on our advice, he or she can do it or he or she cannot perform it as well। ठीक है, तो वो उस काम को कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यार इतनी मक्खी कैसे हो गई है इधर, बाहर बारिश हो रही है शायद उसकी वजह से आ रही है और पंखा भी बंद है। मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ। सुनाई दिया आवाज? गर्मी में वीडियो बनाता हूँ भाई, देख लिया करो मेरी वीडियो। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीख जाओगे, फॉलो करते रहो।
Now, second use is opinions. We use it for opinions. Opinions के लिए हम think and should का combination को इस्तेमाल करेंगे. I think you should stay here. मुझे लगता है कि आपको यहाँ ठहरना चाहिए. It is my opinion, okay, and your opinion can be different from it. आपका जो opinion है वो इससे अलग हो सकता है. और यहाँ पर अगर हम देखें auxiliary verb की बात करें तो should का इस्तेमाल किया जाएगा. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. एंड दीज आर योर सिंटेक्सेस. ये आपके सिंटेक्सेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस. एंड दीज आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक वी शुड गो देयर टुनाइट, यू शुड लर्न इंग्लिश, शी शुड नॉट ईट मोर, should they call you tomorrow, should they call you tomorrow. And if we talk about opinion, so I think I should read a novel, we don't think we should go outside, do you think you should jump. So these are the few examples of should. So I hope so आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. And if still there are a few doubts in your mind, then you can comment me in the comment section. I will answer all of you. ठीक है. सो इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए. आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है. ठीक है. तो इसी तरीके से मैं भी ग्रो कर लूँगा और आप भी मेरे साथ ग्रो कर लेंगे. आप लोगों को भी इंग्लिश आ जाएगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर.